तो बजट पेश कर दिया गया है और इस बजट की बड़ी बातें किस तरह से और किन किन क्षेत्रों में सरकार अपना योगदान करेगी। मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं, लेकिन देखिए कौन कौन से बड़े ऐलान हैं हम आपको बता रहे हैं। एवीसीजी कंटेंट क्रिएटर लैब निर्माण किया जाएगा। ग्राफिक कार्ड्स के लिए बजट में इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है, यानी इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। कोई रिबेट भी जो मिलती है उसमें कोई बढ़ावा किया जाए वो भी नहीं किया गया है, लेकिन आसानी की गई है। बजट में इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं है, कोई बदलाव नहीं किया गया, यानी कोई राहत इनकम टैक्स में आम आदमी को या मिडिल क्लास को नहीं मिली है। बजट में जो बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं उसमें बड़ी बात यह है कि किस तरह से 7 नए ट्रेन कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं, 3 नए आयुर्वेदिक एम्स बनाए जा रहे हैं, कस्टम्स ड्यूटी पर राहत दी गई है बहुत से क्षेत्रों में जहां पर निवेश को सरकार बढ़ाना चाहती है। तो बड़ी बातें जो इस बजट से निकलकर सामने आई हैं। जी बजट में अगर 2 फोकस की बात की जाए तो हमारे जितने भी दर्शक हैं जिन्होंने बजट मिस कर दिया, तो इस बजट में 2 चीजों का फोकस है। नंबर 1 इंडिविजुअल हेल्थ और दूसरा देश की फाइनेंशियल हेल्थ। इंडिविजुअल हेल्थ की अगर बात की जाए, बायोफार्मा 10,000 करोड़ का एलोकेशन, इसके अलावा 3 नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, फिर इसके अलावा अपग्रेडेशन ऑफ आयुष फार्मा और लैब, फिर 17 कैंसर की मेडिसिन को कस्टम से पूरी तरीके से उनके ऊपर जो है एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। 7 गंभीर बीमारियां। अब बात करें देश की फाइनेंशियल हेल्थ की, तो डेफिसिट जो है वो 4.4% में रहेगा। एक टारगेट लेके चल रही थी, 4.3% का टारगेट रखा है। अगले साल 4.3% है, इस साल 4.4% है। टारगेट था 4.5% से नीचे रखना। दूसरी बड़ी बात जो उन्होंने डेट टू जीडीपी कहा है वो 55.6% है, और जो टारगेट उनका लॉन्ग टर्म है वो अराउंड 50% है। यानी देश की फाइनेंशियल हेल्थ और इंडिविजुअल फाइनेंशियल हेल्थ, ये इस बजट का फोकस है अगर बड़ी बड़ी बात की जाए। सुबेरा जी हाँ, तो बड़ी बात दरअसल ये जो तस्वीर निकलकर सामने आई कि सरकार ने दरअसल ये कोशिश की है, ऐसा लगता है, हम हमारे एक्सपर्ट्स इस पर बात करेंगे कि कुछ क्षेत्रों में जिसमें कि भारत तेजी से आगे बढ़ सकता है उसमें खास तौर पर ज्यादा सरकार पैसे डाल रही है। फिर चाहे वो फार्मा सेक्टर और बायो फार्मा में इस वजह से एक बड़ा इन्वेस्टमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे वो नारियल, कोको और इन तमाम क्षेत्रों में, सैंडलवुड में, इसमें भी सरकार निवेश ज्यादा कर रही है। जो टूरिज्म सेक्टर है उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार निवेश करने की बात कर रही है। लेकिन इनकम टैक्स में कोई रिबेट ना मिलना, कोई राहत ना मिलना, इसे किस तरह से देखते हैं। हमारे साथ जयेंद्र मल्होत्रा जी मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। जयेंद्र मल्होत्रा जी, ये जो कहा जा रहा है कि कोई राहत नहीं मिली है, लेकिन आप किस तरह से इसे देखते हैं? सिर्फ 5% रही। डिफेंस बजट तो नहीं बढ़ा, मुझसे पूछा था कि कुछ भी नहीं बोला ही नहीं है। डिफेंस कोई सरप्राइज ना दिया जाए, इस पे कोई सरप्राइज ना हो। इनफैक्ट वही हुआ। आप सिंपल वर्ड में देखिए, आपने जो बायबैक, जो कंपनी शेयर बायबैक करती है उसमें कॉर्पोरेट को 22% और एक नॉन कॉर्पोरेट को 30% टैक्स दे दिया। सबसे बड़ा और एक सरप्राइज था जो एसटीटी जो है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को, उसको 0.05 से बढ़ाकर 0.05 कर दिया, 0.02 से 0.05। इनकम टैक्स का पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आया, कुछ ना कुछ जरूर मजबूरी रही होगी। सर, ये मोटर एक्सीडेंट क्लेम की रकम को इनकम टैक्स से छूट, ये क्या मतलब हुआ? जो आपको क्लेम मिलता है मोटर इंश्योरेंस, जो इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम देती है, हाँ। कई बार क्या होता है, वो जो क्लेम होता है वो आपका जो जितने का आपका एसेट नहीं उससे ज्यादा का आपका क्लेम हो जाता है, उसके बीच का जो गेन होता है वो टैक्सेबल होता है। उन्होंने उस पे भी आपको टैक्स एग्जेम्पशन दे दिया। वो ज्यादा कुछ, अच्छा ठीक है, हमारे पे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ना। स्टॉक मार्केट अच्छे से नहीं कर रहा है सागर। स्टॉक मार्केट अभी जैसे ही बजट खत्म होने वाला था उसके ठीक पहले मैं देख रहा था अराउंड 1% से नीचे मार्केट टूटा हुआ था, लेकिन बजट जैसे ही खत्म हुआ, सागर स्टॉक मार्केट पे बता रहे हैं, गो इट, प्लीज होल्ड इट। सागर स्टॉक मार्केट पे बता रहे हैं, सागर गो इट। हाँ, लगातार गिर रहा है, लगातार गिर रहा है। 24 हो गया, 2400 पॉइंट। जैसे ही खत्म होने वाला था ठीक पहले 1% से कम गिरा हुआ था, लेकिन अभी इस वक्त 2% से ज़्यादा 2.5% के आसपास गिर चुका है। इसका मतलब ये बात समझ में आ रहा है कि स्टॉक मार्केट को, बाजार को ये बजट बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। क्या इसके पीछे की वजह है टैक्स ऑन बायबैक ऑन ऑल टाइप्स ऑफ शेयर्स एज कैपिटल गेन्स, या फिर इसके पीछे कुछ और वजह है? एसटीटी एक बड़ी वजह है। एसटीटी को बढ़ा दिया गया है, जबकि उम्मीद ये थी कि एसटीटी को घटाया जा सकता है, लेकिन इस बार बढ़ा दिया गया एसटीटी को। एक बड़ी वजह। हमारे दर्शकों को सरल भाषा में समझाइए क्या है ये। एसटीटी एक ट्रांजैक्शन टैक्स होता है जो आपके ट्रेडिंग पर लगता है, जो आपके बाई सेल पर लगता है। ये टैक्स को घटाने की बात करी गई थी, उम्मीद भी था कि इस बजट में घटाया जा सकता है,
क्योंकि ये टैक्स ऐसा है कि जो आप लॉस करो प्रॉफिट करो, आपको दोनों पे टैक्स लगता है। अमूमन तौर पे आप प्रॉफिट करते हो तो टैक्स लगता है, वो बात समझ में आता है, लेकिन आपके लॉसेस पर भी आप टैक्स पे कर रहे हो, ये उस तरह का टैक्स है। तो बात ये हो रही थी कि इसको घटाया जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी सरकार इससे बड़ा रेवेन्यू कमा रही थी। तो जब ऑलरेडी बड़ा रेवेन्यू कमा रही है तो इन्वेस्टर्स को थोड़ा राहत दिया जाए, लेकिन इस बार उसको कमाने के बजाय और बढ़ा दिया गया। तो ये बात मुझे लगता है ओके, जस्ट होल्ड इट। यहां पर संजय जी, क्या ये डायरेक्ट रिफ्लेक्शन है, स्टॉक मार्केट का रिएक्शन इज द डायरेक्ट रिफ्लेक्शन कि बजट कैसा है, या स्टॉक मार्केट के लिहाज से गुड न्यूज नहीं है, ये उसका रिफ्लेक्शन है? आई थिंक स्टॉक मार्केट के लिहाज से गुड न्यूज़ नहीं है, तो उसका मेजर रिएक्शन होता है। हमारी मार्केट्स काफ़ी इमोशनल हैं, तो वो जो दो चीज़ वेट कर रही थी कि LTCG जीरो होगा, वो हुआ नहीं, और STT जो है वो 2 गुना इंक्रीज हो गया, तो उस वजह से मार्केट्स आज अभी निफ्टी 500 पॉइंट्स डाउन है। योर टेक सर, आपका टेक सर इस पे। दीपक सर। जी दीपक सर। मेरे को भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि देखिए क्या है कि मार्केट को उम्मीदें बहुत थी कि शायद आज निर्मला ताई कुछ अच्छा बोलेंगी मार्केट के, मतलब मार्केट के लिहाज से, लेकिन उन्होंने तो डबल सरप्राइज दे दिया बाय इंक्रीजिंग द STT, और कोई भी बेनिफिट नहीं दिया। दीपक जी, संजय जी और सागर जी तीनों मना कर रहे हैं सुमेरा जी। दीपक जी, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि FIIs या जो विदेशी निवेशक है वो नहीं आ रहा है, या पैसा निकल रहा है लगातार, जो देश में निवेश कर रहे हैं उनको इंसेंटिवाइज किया जाए या उनको और राहत दी जाए, ऐसा नहीं किया है। तो क्या आपको इसके पीछे सोच दिखाई देती है, क्यों नहीं किया? देखिए, अब इसमें या तो ये भी हो सकता है कि उन्हें ऐसा लगता है कि FII का रोल ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि वो तो पैसे निकालते ही जा रहे हैं। सो शायद उन्हें और ज़्यादा टैक्स किया जाए। सर, चांदी के दाम देखे नीचे, चांदी इज क्रैशिंग। यस, इट्स, और ये मैं आप ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, 1979 के बाद जो ट्रेंड आया था, एक 74 था, एक 1979 के बाद जो ट्रेंड आया था, ये चांदी का ब्लड बाथ है। 65% गेन के बाद ये अब कहा जाए टेक्टोनिक लॉस है, ये वाकई में अनबिलीवेबल लॉस है। चांदी का दाम 2,67,000 रुपए, ये देखिए, दिस इज एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल। ओके, सुनो, गो अहेड। नंदिनी जी हमारे साथ मौजूद है। नंदिनी जी, आप यही कह रही थी कुछ समय पहले जब हम बात कर रहे थे कि ये जो बढ़ा हुआ है ये सही नहीं है, रियलिस्टिक नहीं है, क्रैश होगा, लेकिन इस तरह से क्रैश, इसके पीछे क्या वजह? नहीं, देखिए, उम्मीद तो मैं कर रही थी कि क्रैश होगा, क्योंकि करेक्शन तो हुआ नहीं था। जो हमने सोचा था डिक्लाइन से करेक्शन आएगी, वो तो कुछ हुआ नहीं था। पर मुझे आज की बजट में जो हताशा दिख रही है वो है कि बजट में फिस्कल रूम ज़्यादा नहीं था। ये तो मानने वाली बात है, एक तरह की लाचारी थी, लेकिन इंडिकेटिव बजट हो सकती थी।